नहीं आयो। होया सा कसारे बिताया 12 साल फिरो तुम्हारो नहीं आया। होया सा कसारे बिताया 12 साल फिरो तुम्हारो नहीं आयो। हो भैया कहो ना पियरे कहाले फिरो तुम्हारो नहीं आया। हो भैया कहो ना पियरे का हाल फिरो तुम्हारो नहीं आया। हरि सुनो भाई बिना नहीं घर। भाई बिना घर माई क्यों सुनो भाई बिना नहीं घर। भैया भाई बिना नहीं घर। भैया भाई बिना नहीं घर। हर मामा बिना हर माई रो सुनो। 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 पिता बिन रे सोनी साड़ फिरो तुम्हारो नहीं आया। होया सी पिता बिना रे सुनी साड़ फिरो तुम्हारो नहीं आयो। हो भैया कहो ना पियरे कहाले फिरो तुम्हारो नहीं आया। ओ भैया कहो ना पियरे का हाल फिरो तुम्हारो नहीं आयो। हरि सुरा सिपाही भंगड़ का रखवाला। भैया हमारा सुरा सिपाही भंगड़ का रखवाला। भैया भंगड़ का रखवाला। भैया भंगड़ का रखवाला। हरि की हमारी भावज की चलती हुई। 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 ओ लियो रे बीमार
ओ भैया कहना पिए रे कहाँ ले फिरो तुम्हारो नहीं आया। ओ भैया कहो ना पिया रे हाल फिरो तुम्हारो नहीं आया। पियर का सब झाड़ सुक्यारे खजना पड़ गयो काल। पियर का सब झाड़ सुधारे खजना पड़ गयो काल। भैया खजना पड़ गयो काल। भैया खजना पड़ गयो काल। हरि मारा भाई पयाई गरीबी। मारा भाई पयाई गरीबी। मारा भाई पयाई गरीबी। मारा भाई पयाई गरीबी। होए रे गजब की घात फिरो तुम्हारो नहीं आया। हो गाई हुई रे गजब की घात फिरो तुम्हारो नहीं आयो। ओ भैया कहना किए रे कहाँ ले फिरो तुम्हारो नहीं आया। ओ भैया कहो ना पिया रे हाल फिरो तुम्हारो नहीं आयो। रात मन कमायो रूठी गयो परिवार। दुनिया पे रात मन कमायो रूठी गयो परिवार। भैया रूठी गयो परिवार। भैया रूठी गयो परिवार। हर कह जड़ दल्लो सुन भाई साधु। 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 रोवत से सरधारे फिरो तुम्हारा
फिरो तुम्हारो नहीं आयो। ओ भैया कहना पिए रे कहाले फिरो तुम्हारो नहीं आया। ओ भैया कहो ना पिए रे काल फिरो तुम्हारो नहीं आयो। वीरो तुम्हारो नहीं आयो, वीरो तुम्हारो नहीं आया। वीरो तुम्हारो नहीं आयो, वीरो तुम्हारो नहीं आयो। होया सारे बिताया बरसाने वीरो तुम्हारो नहीं आया। होया सारे बिताया बरसात फिरो तुम्हारो नहीं आयो। ओ भैया कहना पिए रे कहाले वीरो तुम्हारो नहीं आया। ओ भैया कहो ना पिए रे काल फिरो तुम्हारो नहीं आयो। वीरो तुम्हारो नहीं आया, 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 वीरो तुम्हारो नहीं आया। हो भैया कहो ना पिए रे कहाले वीरो तुम्हारो नहीं आया। आज भेड़ जीजाबाई सिंघा जी बाबा का समक्ष बटी न हाथ जोड़े न अपना पियर का हालचाल पूछत कि भैया आज 12 साल हो गए, लेकिन आज तक मारो भाई हमारा द्वार तक नहीं आया। आज न भामगढ़ का अंदर महारा भी न 12 साल कसा बिताया। अरे आज हमारा पियर के अंदर हमारा माता पिता नहीं है, और अगर हमारो भाई राणा लक्ष्मण सिंह भी नहीं होता और भामगढ़ का दरवाजा हमारा लिए बंद हो जाता तो मको उतना दुख नहीं जितनो कि आज एक भाई होता न 12 साल व्यतीत होगा, लेकिन हमारो भाई हमारा द्वार तक नहीं आया। माए बिना मारो माई के सुनो भाई बिना नहीं खुला द्वार, और मामा बिना मारो मायरो सुनो पिता बिना सुनी साल सिंघा जी भाई कहो ना पियर का। आज बेण जीजा भाई कहने लगी कि भैया आज हमारा पियर में भामगढ़ का राज दरबार में हमारा भाई की जगह कोई हमारी भोजे की चलती हुई गई। जिन आज तक हमारा भाई को बिल में न रखो हमारा द्वार तक नहीं आने दी। भैया हमारा सुरारे सिपाही भामगढ़ का रखवाड़ा कि हमारी भोजे की चलती हुई कई हो न लियो बिलमाए सिंघा जी भाई कहो ना पियर कहा। आज बेट जीजा भाई कहने लगी कि भैया आज हमारा लिए कई हमारा पियर का सब झाड़ सूखे गया कि हमारा भाई का खजीना में कोई काल पड़ी हो, कि हमारा भाई का ऊपर ऐसे कोई गरीबी आएगी, कि हमारा भाई का ऊपर ऐसे कोई गजब की घात होगी। ऐसे कौन सी बात हुई कि आज 12 साल व्यतीत होगा, लेकिन हमारा भाई ने हमारा अभी तक हाल चाल तक भी नहीं पूछा। पियर का झाड़ सब सुख गया, कई खजीना में पड़ी गो काल कि हमारा भाई को कोई आई गरीबी, कई हुई रे गजब की घात सिंघा जी भाई कहो ना पियर का। आज बेण जीजा भाई अपनी आंख से अश्रुधारा न बहाती जाए, अपना मन का उद्गार व्यक्त करते जाए और कहते जाए कि भैया आज 12 साल होगा। अरे एक भाई अपनी बहन को 12 महीना याद नहीं कर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 12 महीना में एक दिन ऐसो भी आवज, एक त्योहार ऐसो भी आवज कि भाई कितनों भी कठोर से कठोर क्यों नहीं होए, लेकिन फिर भी अपनी बहन को याद करना पड़े, और वो त्योहार एक रक्षाबंधन को। लेकिन आज 12 साल का 12 श्रावण चलेगा, 12 राखी जिरोती का त्योहार चलेगा, लेकिन आज तक हमारा भाई हमारा द्वार तक नहीं आया। अरे हर त्योहार का ऊपर जब हर भाई अपनी बहन को लेना का लिया हुआ है,
तुम्हारा मन में भी एक उत्साह जा गए, हमारा मन में भी एक उमंग जा गए, हमारा मन में भी एक प्रसन्नता जा गए कि आज हमारो भाई भी मख लेना का लिया होगा, आज हमारो भाई भी मख लेना का लिया होगा। हर त्योहार भाई बहन न लाव, रास्ता देखो न थारी याद मखाव, पर बहन की पुकार लेकिन आज तक मारो भाई मारा द्वार तक नहीं आयो। अरे इस मैंने कौन सो अपराध कर लियो कि आज मारो परिवार मारा से उठ गयो। कौन ही अपराध मने कमायो रुठी गयो परिवार। और कह जंडल सुनो भाई साधु और रोवत से सरदार सिंगा जी भाई कहो ना पीर कहा। उसी समय सिंगा जी बाबा बेन जीजा भाई एक सांत्वना दे, एक समझाए दे कि बेन चिंता मत कर, आज हम तुम खुद लेना का लिया है, तो चलना की तैयारी कर। आज सिंहा जी बाबा बहन जीजा भाई की एक सांत्वना दे रहा है, एक समझाइश दे रहा है। और भी उसी समय गांव में टाल के अंदर एक अनचित घटना घटी जाए कि आण जिती एक चोट गए की गौवा को काल में घेरे और सपड़ों को गौवा उर्दमुख गिरी। शाम का समय जंगल से जब गौधन चरीन अपना गांव घर की ओर आवा तो उसमें गौ माता आगा आगा अपना बछड़ा की याद में रंभाती चली आई। अब जैसे ही वो गौ माता गांव का समीप आवा और एक कुआ का पास न कहीं तड़ चुकी न वो गौ माता कुआ के अंदर गिरी। अब वो को नीचे से सकड़ो ऊपर से चौड़ो और बीचों बीच जी न वो गौ माता धसी जाए। आन चिती एक चोट गए की गौवा का काल में घेरे और सकड़ो कुओ गौवा उर्दम गिरे। वहां कोई को नहीं चलता। उसी समय सारा गांव का लोग इकट्ठा हुए और सब उस गौ माता को निकालना को प्रयास करा, लेकिन भी वहां ऐसा एक भी समर्थ नहीं थी कि उस कुआ से उस गौ माता को बाहर निकाले पाओ। सबने ने अपने अपनी कोशिश करी, सबने ने अपना अपना प्रयास किया, लेकिन किसी का भी वहां सफलता नहीं मिली। आण चिती एक चोट गए की गौवा का काल में घेरे और सकड़ो कुओ गौवा उर्दमुख गिरी। वहां कोई को नहीं चलतो सहारो रे सुरा मानो वचन हमारा। जब सारा गांव का लोग हताश हो गए, किसी को भी सफलता नहीं मिली, सबने ने अपना अपना प्रयास किया, लेकिन उसी समय गांव में टाल के अंदर एक ऐसी चर्चा थी कि आज अपना गांव का अंदर राजा कृष्ण सिंह का राज दरबार में कोई घोड़ेदाजी आए तो क्यों नहीं अपन उनका पास चला। वो अगर कुछ जानता हो तो इस गौ माता का प्राण की रक्षा हो सके, अन्यथा नहीं। सारा गांव का लोग मिलीन राजा कृष्ण सिंह का राज दरबार में सिंहा जी बाबा का पास गया और हाथ जोड़े कहने लगा कि गुरु महाराज आज हमारा गांव का कुआं में गौ माता गिर गई और उस गौ माता का प्राण संकट में छे, आप उस गौ माता का प्राण की रक्षा करो, आप उस गौ माता का प्राण की रक्षा करो। तो भैया सिंहा जी बाबा तो उस समय गौ सेवक था, गौपालक था। जैसे ही गौ माता को नाम सुने झट सिंहा जी बाबा उन गांव का लोग का साथ दौड़ता हुआ कुआ गांव पर पहुंचा और जैसे ही कुआ पर गया और गौ माता का प्राण संकट में देखा तो सिंहा जी बाबा गुरु महाराज से हाथ जोड़े न प्रार्थना करने लगे कि गुरु महाराज आज हम आपका नाम को विश्वास लेना है और आज यहां इस गौ माता का प्राण संकट में, गुरु महाराज आप इस गौ माता का प्राण की रक्षा करो, आप इस गौ माता का प्राण की रक्षा करो। और उस समय सिंहा जी बाबा गुरु महाराज को याद करता जाए, गुरु महाराज से प्रार्थना करता जाए और उस कुआ की परिक्रमा लगाता जाए कि दैय परिक्रमा कुआ पर ढाड़ो, गुरु जी को नाम उच्चारे। जैसे ही सिंहा जी बाबा ने उस कुआ की 5 परिक्रमा लगाई और गुरु महाराज को ध्यान करते हुए जैसे ही अपना हाथ उस कुआ की ओर डाला, उस गौ माता की ओर बढ़ाया, उसी समय गुरु महाराज की ऐसी लीला हुई कि सिंहा जी बाबा का हाथ उस गौ माता तक पहुंचा और एक फूल का समान कुआ से गौ माता को निकाले कर बढ़ायो जिन ध्यान लगायो, वहां जीवती गौवा उबारो रे सुरा मानो वचन हमारा।
उसी समय सिंगाजी बाबा का नाम की जय जयकार होने लगी। जय जयकार भयो मिटावल साचो मुरली वालो। और कहे जन दलो सुनो भाई साधु यो पहलो पतिया। जब से सिंगाजी बाबा ने गुरु दीक्षा लेना के मन में एक धारणा करी थी, तब से सिंगाजी बाबा की पहली लीला थी जय जयकार भयो मिटावल साचो मुरली वालो। कहे जन दलो सुनो भाई साधु यो पहलो पतियारो रे सुरा मानो बचन हमारा। तो इस घटना से, इस लीला से, इस कथा से आप हम सबको भी सिंगाजी बाबा एक उपदेश कर रहा है, एक शिक्षा दे रहा है। कहीं न कहीं इस घटना का माध्यम से सिंगाजी बाबा हमको आध्यात्म से जोड़ना को प्रयास कर रहा है कि जब हम गुरु की शरण ग्रहण कराए तो ये संसार का सारा भौतिक सुख नसीब हमको छुटना को प्रयास करना चाहिए। और लगभग आप हम सब कर ही भी रहे, क्योंकि ये तो परम सत्य है कि जब तक हमारो मन इन विषय में रत रहेगा तब तक सदगुरु का द्वारा हमको उस तत्व को बोध नहीं होना। और आज सिंगाजी बाबा इस कथा को इसी रूप में प्रतिपादन कर रहा है कि जो गौ माता कुआं का अंदर उर्दमुख गिरी, तो कुआं क्या है, वो गौ क्या है। इसलिए परचर्य पुराण की पहली चौपाई ही हमको ये संकेत करे कि आगे कथा कहो विस्तारा तुम श्रोता जन करो विचारा। ये पूरा ग्रंथ जो है परचर्य ग्रंथ एक विचार को ग्रंथ है। और जब इनकी वाणी पर हम विचार करांगा तो इस विचार रूपी ग्रंथ से ही हमारी ग्रंथि न छूटेगा, क्योंकि अभी हम जो चिज्जड़ ग्रंथि न पड़े चले, किसी के किसी प्रकार की, किसी के किसी प्रकार की, किसी के किसी प्रकार की। और ये कथानक का माध्यम से सिंगाजी बाबा हमको हमारा आत्म कल्याण को साधन दे रहा है। तो अब यहां विचारने विषय ये है कि जिस कुआं का अंदर गौ माता गिरी, वो कुआं क्या है, वो गौ क्या है। तो आज हमारा संत, हमारा महापुरुष हमको ये समझाना को प्रयास करे कि गौ का रूप में हमारो मन जो संपूर्ण इंद्रियों में प्रधान है, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, और इनका ऊपर जो हुकमत जमीन रखे 11वां हमारो मन। और मन कभी यहां इंद्रिय की ही उपमा दी, लेकिन इस मन की यहां उभय इंद्रिय कही गई।
सदगुरु महाराज की कृष्णा जी महाराज की हमारो मन जो है मन कभी यहाँ इंद्रिय की ही उपमा देगी, उभय इंद्रिय। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहती है, अर्जुन इंद्रियों में मैं मन हूं और हमारी जो ये मन रूपी इंद्रिय है ये विषय रूपी कुआ का अंदर फंसे। हमारी मन रूपी जो इंद्रिय है वो विषय रूपी कुआ का अंदर फंसेल है और संसार को प्रत्येक जीव इस विषय की दास्ता से मुक्त होना चाहो, पूर्ण नहीं चाहते कि हम इन विषय नशे प्रति करा, इन विषय नशे हम छूटना को प्रयास करा, पूर्ण नहीं करेंगे। आप हम सब किसी न किसी माध्यम से आप हम सब प्रयास कर रहे हैं। संसार को प्रत्येक जीव, लेकिन बिना गुरु कृपा, बिना सामर्थ्य गुणवत्ता एक हासी कोई रहित नहीं हो सकता। और यही गांव मेटावल वाला लोग न को प्रयास, मेटावल अर्थात तो ये शरीर, अर्थात तो ये संसार जो एक दिन मिटना वालों है। और ये संसार रूपी मेटावल का अंदर, इस शरीर रूपी मेटावल का अंदर आप हम सब एक पथिक का रूप में ही आए थे, एक मेहमान का रूप में ही आए थे। इसे सिंगाजी बाबा मेटावल गया तो मेहमान मणि नहीं गया, नहीं मेहमान का रूप में ही गया, नहीं पथिक का रूप में ही तो गया। और आप हम भी यहाँ एक मेहमान का रूप में ही आए थे। हम परदेसी पावना 2 दिन विजवाना और आखिरी अंत को चालना तो निर्गुण के घर जाना। मेहमान का रूप में तो हम भी आए थे। और आज जैसे गांव मेटावल का अंदर सारा गांव का लोग प्रयास कर रहा है उस कुआं से गौ माता को निकालना को, ऐसे संसार रूपी मेटावल का अंदर आप हम सब भी हमारी मन रूपी गौ को इन विषय रूपी कुआं से निकालना को आप हम सब प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सफलता किनको मिलेगा? मेटावल के अंदर सफलता किनको मिली? सिंगाजी बाबा जैसा समर्थ महापुरुष। और इस संसार के अंदर भी सफलता उनको ही मिली जो सिंगाजी जैसा समर्थ होए, कबीर जैसा समर्थ होए, मीरा जैसा समर्थ होए, तुलसी जैसा समर्थ होए। और ऐसा समर्थ महापुरुष ने ना ये संसार रूपी मिटाल के अंदर इस विषय रूपी कुआं से अपनी मन रूपी गौ को बाहर निकाल लिए। आज उनका नाम की ही यहाँ जय जयकार हो रही, सब यहाँ की जय जयकार भयो मिटावल साचो मुरली वालो। कहे जन दलु सुनो भाई साधु यू पहलो पतियार। कथा का माध्यम से भी सिंगाजी बाबा की पहली लीला थी गुरु उपदेश लेना की धारणा करना का बाद। और इस संसार के अंदर हमारा जीवन को भी ये पहलो ही पतियारो बनना चाहिए कि पहला हम हमारा मन को बस करो, मन मारी तन बस करो, क्रिया कर्म सुधारो। और कर्म से मन शुद्ध होता है जब संत कहावे आत्मज्ञान नहीं पावे जब तक मुक्ति ना मिले। आज इस प्रकार मिटाल के अंदर सिंगाजी बाबा का नाम की जय जयकार हुई रही, जय जयकार भयो मिटावर साचो मुरली बाड़ो। और कहे जन दलु सुनो भाई साधु यो पहलो पतियारो रे सुरा मानो वचन। इधर सिंगाजी बाबा का नाम की तो जय जयकार हुई रही गांव मिटाल का अंदर। और उसी समय इधर सल्पानेश्वर दगड़कोट का राजा हरसिंदर सिंह ये अपना साथ 300 भिलनक रखता था। और जिस गांव का पर भी धाड़ो डालना रहता तो दिन का 12 बजे ऐलान का साथ होते लेता। तो आज राजा हरसिंदर सिंह ने 3 गांव पर धाड़ो डाला, भामगढ़, जसवाड़ी और पिपलोद। सारी भामगढ़ भी लूटी, राजा को धन भी लूटिया और राजा लक्ष्मी सिंह का भी बंदी
बने न अपना राजमहल का अंदर एक खंभ का साथ बांधने में चली गई, सारो धन लूटी न ले। अब यही अनुभूति सिंघाजी बाबा को मिटाल का अंदर हुई। अब जैसे ये अनुभूति हुई सिंघाजी बाबा को, जट सिंघाजी बाबा खड़ा हुआ और राजा कृष्ण से कहने लगे कि महाराज आप बैंड को पहुंचाना को काम तो तुम कर दो, इस समय मगर तुरंत भामगढ़ पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि भामगढ़ का ऊपर कोई मुसीबत है, राजा कोई परेशानी में है। सिंघाजी बाबा मिटाल से भामगढ़ आया, राजा कृष्ण का राज दरबार में गया, राजा कृष्ण का बंधन खोलिया, उन चोर का पीछे गया तो नदी भाम का ऊपर 300 डाकू सहित राजा हरिसिंह सिंह का नेत्रहीन कर लाया, सारो चोरी को माल वापस दिलायो, वही भाम सप्ताह का मेल में उनका स्नान करवायो, उनको ज्योति प्रदान करे और उनको विदा कराया। ये कथानक का माध्यम से हमको सुनने को मिले। ये सारो कार्य करने का बाद सिंघाजी बाबा को तो एक ही लक्ष्य तो कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अपन को गुरु महाराज की शरण में पहुंचो। पहलो कारज सब बिसराए, फिर हरि चरण में चित लाए, तरकस तीर दिया सब नाकी, अब करो कछु श्री राम की साखी, सबद सुन ऐसी धरी, छोड़ दिया सकल विकार, और मनसा वाचा कर्मणा डाल दिया हथियार। आज सिंघाजी बाबा का पास जो आस्थ सत्य था, आज सिंघाजी बाबा ने उनको तोड़ी मरोड़ी नदी सत्ता का अंदर विसर्जित कर दिया, क्योंकि सिंघाजी बाबा जानता था कि जिन शस्त्र का अभी तक अपन ने धारण करे न क्या, भले ही इनको अपन ने उपयोग नहीं करे, और वास्तविकता सत्य भी यही तो कि सिंघाजी बाबा ने कभी किसी का ऊपर कोई शस्त्र को उपयोग नहीं करे, कि कभी किसी का ऊपर तीर तलवार चलाया हो, किसी का ऊपर कोई धनुष बाण चलाया हो, कभी किसी का ऊपर कोई शस्त्र को उपयोग नहीं करे। और इस बात को प्रमाण उनकी वाणी प्रमाण करे। यही राजा धीर सिंह जो शब्द भेदी बाण चलाने वालों था, शब्द का ऊपर बाण छोड़ देते तो, लेकिन आज सिंघाजी बाबा ने जब राजा हरिसिंह धीर सिंह सहित 300 डाकुओं को नेत्रहीन कर दिया, तो उस समय राजा धीर सिंह को स्वीकार करना पड़े कि आज तक इस संसार के अंदर मैंने बड़ा बड़ा राजा ने, बड़ा बड़ा महाराजा ने, बड़ा बड़ा वीर ने, बड़ा बड़ा सुरवीर ने, बड़ा बड़ा महावीर ने को परास्त करा, लेकिन परमात्मा ने आज तक ये वीर को कहां छिपे न रखे, जिन्हें आज मगर बिना शस्त्र से परास्त कर दिया। ये शब्द राजा धीर सिंह का था कि बड़ा बड़ा रे भूपति हन्या, यो भूमियो गुण विचारो, और ये गुणवंता को कहां छिपायो, जिन्हें मगर बिना शस्त्र से मारो। इसी बात की पुष्टि करें कि आज तक सिंघाजी बाबा ने कभी किसी का ऊपर कोई शस्त्र को उपयोग नहीं किया, लेकिन हाँ धारण कर रखता था। और ये भी बाबा की वाणी प्रमाण दे कि जब पहली बार सिंघाजी बाबा गांव भैसावा के अंदर गुरु महाराज बनंगिर बाबा से मिला, उस समय शरीर का ऊपर 5 हथियार धारण करे, कर कटारी तरकस कमाना सेल सुरी मुद्रिका करना। तो आज सिंघाजी बाबा मन के अंदर विचार करे कि जिन अस्त्र का अभी तक अपन धारण करेंगे क्या, और इनके ऐसे ही राजा का राज दरबार में छोड़ देवांगे, इनको त्याग कर देवांगे, इनको रखी देवांगे, तो अपना बात कोई और इनको उपयोग करेगा। और शस्त्र को जब जब भी उपयोग हो तब तब किसी न किसी जीव की हिंसा हुई, और अगर किसी जीव की हिंसा होगा तो का साथ अपना भी नाम जुड़ जाएगा कि अरे आज जिन शस्त्र को सिंघाजी बाबा धारण कर रखता था, आज उन्हें शस्त्र के द्वारा किसी जीव की हिंसा हुई, तो कहीं न कहीं का दोष का भागीदार अपन भी बना। तो क्यों नहीं होए, इनको तोड़ी मरोड़ी ने नदी सुक्ता के अंदर विसर्जित कर दिया, ताकि ना रहे बास ना बजे बास। और उसमें सिंघाजी बाबा ने सारा अस्त्र भंग करी न, तोड़ी मरोड़ी न नदी सुक्ता के अंदर विसर्जित कर दिया, अस्त्र शस्त्र सब भंग कर डाले, वो तवा नदी में डुबाए, सिंघाजी भामगढ़ आए। आज मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी उनको त्याग करे कि आज के बाद मन के अंदर कभी इनको चिंतन नहीं करना, वाणी का रूप में कभी इनको नाम नहीं लेना को, और कर्म का रूप में कभी इनको उपयोग नहीं करना। सबद सुन ऐसी धरी, छोड़ दिया सकल विकार, मनसा वाचा कर्मणा डाल दिया हथियार। क्योंकि आज सिंघाजी बाबा का वो बाण लग गया, लागा बाण निर्बाण का, निकस गयो द्वादश। आज सिंघाजी बाबा का वो बाण लगे, क्योंकि बाण में 2 प्रकार का है, एक शस्त्र रूपी और एक शब्द रूपी। अगर कोई हमारा ऊपर शस्त्र रूपी बाण छोड़ेगा तो वो हमारा तन का ऊपर चोट करेगा,
और जब तन का ऊपर कोई चोट होगा तो का ऊपर अपन दवा मलम लगे ना, वो को उपचार करी ना, वो को सुधार दे। लेकिन जरा विचार करो, किसी ने हमारा ऊपर शब्द रूपी बाण छोड़ दिया तो शब्द रूपी बाण हमारा तन का ऊपर नहीं, वो हमारा मन का ऊपर चोट करेगा, अंतःकरण का ऊपर चोट करेगा। और जब मन का ऊपर चोट होगा तो घाव कभी भराना को नहीं। तब यहां हमारा संत ने कहने पड़े कि शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ, और एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करेगा, एक शब्द औषधि को काम करेगा, एक शब्द घाव कर दे। कभी कभी आप हम सबका जीवन में कोई ऐसी घटना